जहाँ सकाम भक्ति होती है वहाँ कोई भी कामना नहीं होती, और जहाँ निष्काम, जब सकाम भक्ति होती है तो वहाँ हमारी कामना होती है, और निष्काम भक्ति होती है वहाँ कोई कामना नहीं होती। सकाम भक्ति को हम संकल्प लेकर के जो भी हम कार्य करते हैं तो वो हमारा जो भी मनोरथ होता है उस कार्य की पूर्ति हेतु हम उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे या देवी जागरण कराएंगे, तो देवी जागरण और सत्यनारायण भगवान की कथा भी यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई सकाम भाव अवश्य ही छुपा रहता है कि हे ठाकुर जी महाराज, हमारा फलानो काम है जाए, आगे फिर हम तुम्हारी जा काम क्यों कर देंगे। भगवान को भी इंसान मानता नहीं है रिश्वत दिए बिना। भगवान को भी भक्त रिश्वत देना चाहता है, वो भी चाहता है कि भगवान शायद उसके इस कार्य के लिए ही ठगुआ बैठे हो। लेकिन प्यारे याद रखना, भगवान को अगर रिश्वत देनी है तो भगवान एक ही रिश्वत को स्वीकार करते हैं। ध्यान रखना कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बिना भाव के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। आप आलू लेने जाते हो, वहां भी भाव की आवश्यकता पड़ती है। पूछते हो ना भैया क्या भाव है, केला संतरा लेने जाता हूँ, वो पूछे तो भैया क्या भाव है, वो बता देते तो 40 रुपया किलो, 100 रुपया किलो। लेकिन भगवान का भाव क्या है, भगवान को हम कैसे प्राप्त करें? क्या धन दौलत दे करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, भगवान को तो केवल एक ही भाव अच्छा लगता है। तुलसी बाबा ने भी लिखा कि निर्मल मन जन असो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहे कपट